हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों को परेशान कर रहा है हाँ? तो हमने सोचा कि इसका थोड़ा अच्छा एक सिंपल सोल्यूशन दे दें आपको, ताकि वो परेशानी आपकी दूर हो पाए। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन आर 12 and 15 units and the shortest distance between them is 10 units. If the volume of the tetrahedron is 200 cubic units, then the angle between the two edges is what? ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस आपको साइन थीटा की फॉर्म में दिए हुए हैं, साइन इनवर्स की फॉर्म में। दैट इज द हाउ द एंगल हैज़ बीन गिवन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सिंपल सोल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रन है। देखिए, एक वर्टेक्स मैंने ओरिजिन मान लिया है, एक मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के ए बी सी के तीन पोजीशन वेक्टर वाले तीन पॉइंट ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के हिसाब से। ये दो ऑपोजिट एजेस मैंने कंसीडर कर लिए। ओ ए वेक्टर जो है वो एक एज है 12 यूनिट लेंथ, और एक ये वाला वेक्टर है आपका बी और सी के बीच में, तो ये है हमारा 15 यूनिट लेंथ का। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन 1/6 द एस टी पी ऑफ द को टर्मिनस या को इनिशियल एजेस होता है, तो 1/6 एस टी पी ऑफ ए बी सी है। ठीक है, अब ओ ए एंड बी सी ऑपोजिट एजेस हैं आपके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका उनके बीच में 10 यूनिट दिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो लाइंस के बीच में? एक तो पॉइंट उठा लेते हैं दोनों के, तो मैंने एक पॉइंट सी वेक्टर उठा लिया ये वाला, और एक मैंने ओरिजिन उठा लिया ना, कोई a2 - a1 होता है ना, a2 - a1 कर दिया डॉट, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस होता है ना, तो इसका तो पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर ही उठा लिया मैंने, और इसका पैरेलल वेक्टर मैंने सी माइनस बी उठा लिया। किसी भी डायरेक्शन में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बी माइनस सी माइनस बी सब एक ही है। अब क्या करा मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सी क्रॉस ए बना, और बी को ए के साथ किया तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए बना। अब सी का एस टी पी जब मैं सी डॉट सी क्रॉस ए करूँगा तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, और सी डॉट बी क्रॉस ए मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये न्यूमिनेटर मेरा बन जाएगा माइनस ऑफ सी डॉट बी क्रॉस ए। अगर डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर किसका होता है, यही a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जब हम करते हैं तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होता है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब मॉड सी माइनस बी कितना होगा, वो एक्चुअल में 15 होगा, और मॉड ए कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट 12। ठीक है, यहाँ पे ए के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, इट विल बी ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप देखें तो बेसिकली इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे, एक 12 आ गया, एक 15 आ गया, और दोनों के बीच में एंगल, बेसिकली इन्हीं के बीच में तो एंगल ढूंढ रहे हैं ना, एंगल बिटवीन द ऑपोजिट एजेस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो साइन थीटा ही हम ढूंढ रहे हैं। अब अपने पास ऊपर माइनस ऑफ सी बी ए बना है, यहाँ पे आप देखिए ए बी सी बी सी ए, बी सी ए वाला जो ऑर्डर है वो ब्रेक किया है ना, सी ए बी आना चाहिए था, सी बी ए लिखा हुआ, तो माइनस को मैंने एडजस्ट किया और इसको सी ए बी लिख लिया। ठीक है, सी ए बी का एस टी पी सेम एज ए बी सी का एस टी पी, तो ए बी सी का एस टी पी इज नाउ इक्वल टू 10 × 12 × 15 × साइन थीटा। ये उठा के मैंने अपने वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में डाल दिया। वॉल्यूम हमें 200 क्यूबिक यूनिट्स गिवन थी, 1/6 हमारे पास वैसे ही आ गया, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। अब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, तो कुछ लोग इससे परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो परेशानी दूर कर देते हैं। आई होप दिस सोल्यूशन यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ना समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिएगा, फिर हम और किसी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी मदद के लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं, बस आप पढ़ाई करते रहें और बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लेके आएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।